हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। आज हम AICIL यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनी 2021 ग्रुप डी अकाउंट्स का, उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा एनालिसिस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जो ये AICIL का जो रिक्रूटमेंट था मैनेजमेंट ट्रेनी 2021 का था, इसकी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम थी वो यस्टरडे यानी 15 जनवरी 2022 थी। सो मेरा जो एग्ज़ामिनेशन था वो देहरादून में था और जो इसकी टाइमिंग थी 2 PM थी। जो ये एग्ज़ामिनेशन था, ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 and 30 आवर का था, मीन्स 2 hour 30 minutes का था। ठीक है, तो इसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। जो इसके टोटल मार्क्स थे वो 150 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर था, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी था। तो सेक्शन ए में कुल हमारे 4 पार्ट आते हैं, जिसमें एक रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, कंप्यूटर और जीए था। रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए थे। ठीक है, टोटल मार्क 150 मार्क्स है। इंग्लिश में ऐसे 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच। क्वांट्स और कंप्यूटर साथ में आया है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जीए यानी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इनके लिए टाइम मिलता है 75 मिनट्स का। 75 मिनट्स यानी 1 hour 15 मिनट्स का टाइम मिलता है इन चारों सेक्शन को करने के लिए। देन हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो हमारा होता है वो प्रोफेशनल या टेक्निकल सेक्शन होता है। इट मीन्स इट रिलेटेड टू अकाउंट्स। सो इट वाज ये मेरा अकाउंट्स का था, सो इट वाज ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं और 35 मार्क्स ईच, जिसका जो ड्यूरेशन होता है 30 मिनट्स का होता है। देन कम सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एसे, प्रिसाइज और कॉम्प्रहेंशन के 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 25 मार्क्स के होते हैं ये क्वेश्चन। तो इसके लिए टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स का, जिसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। तो अगर ये आप अनअवेयर थे तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। मैं इसका मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ आपको। अच्छा, जनरल के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60% है, जिसमें आपके 150 मार्क्स का 60% है। 90 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग दिया जाता है फॉर जनरल कैटेगरी। तो अब मैं आपको इसको सेक्शन वाइज के मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि क्या क्या आए थे। सो फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट एंड इफेक्ट का। एक पजल का क्वेश्चन आया था, जिसमें बॉक्सेस को अरेंज करना था, 8 बॉक्सेस को। एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, जिसमें 8 एलिमेंट थे। सम इनसाइड दिख रहे हैं, सम आउटसाइड दिख रहे हैं, जिसमें 45 क्वेश्चंस बने थे। एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था 1 वेरिएबल का। ठीक है, उनको अरेंज करना था, साथ में वो 1 वेरिएबल यानी टुलिप, रोज, मैरीगोल्ड वगैरह फ्लावर्स को लाइक करते हैं, तो उनके अरेंजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन का आया था। इसमें ऑल फेसिंग नॉर्थ कंडीशन भी थी साथ में। देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस थे। इनइक्वालिटी का आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड डायरेक्शन का एक 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सो अगर कुछ रह गया होगा तो वो रिमेनिंग होगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। नाउ कम सेकेंड सेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड क्वांट्स एंड कंप्यूटर। क्वांट्स एंड कंप्यूटर में एक एवरेज का क्वेश्चन आया था। इसमें था कि अगर 40 बॉयज़ का एवरेज गिवन है, 35 गर्ल्स का एवरेज गिवन है, 2 बॉयज़ का एवरेज जो कि 21 है उसको एक्सक्लूड किया गया, एंड 3 बॉयज़ जिनका एवरेज, 3 न्यू बॉयज़ उनका भी एवरेज यहाँ पे गिवन था, उनको ऐड किया गया। तो फाइंड न्यू एवरेज आपको बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन वाज कम्स फ्रॉम मिक्सचर का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें जार ए में मिल्क वाटर था, उसका एक रेशो गिवन था। ये एज्यूम किया है मैंने फिगर। मिल्क वाटर का रेशो गिवन था। एंड जार सी में प्योर मिल्क था, जिसका कुछ क्वांटिटी यहाँ पे गिवन था। तो सपोज़ जार ए में से कुछ एक्स क्वांटिटी को हम लेके जाते हैं, जार सी में डालते हैं। सिमिलरली बी जार से कुछ क्वांटिटी लेते हैं, जार सी में डालते हैं, और फिर हमको न्यू मिक्सचर बताना था जार सी का कि क्या था। इसका रेशो आई थिंक 10:3 समथिंग आया था मेरा। देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कुछ ऐसा था कि 2 ईयर का CI और 6 ईयर का ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ये मैंने स्किप करा है, बट इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आपको फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा था कि प्रॉफिट परसेंट ऑन शर्ट गिवन था कि 20% है, CP ऑफ शर्ट 250 है, तो SP ऑफ शर्ट CP ऑफ कोट के इक्वल है, एंड SP ऑफ कोट CP ऑफ कोट के 72 जाता है। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना था कोट के ऊपर, जो कि आई थिंक 24% आया था एक्यूरेट। नाउ
देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड ट्रेन का आया था, ये मैंने स्किप करा था। ऐसे लाइन ग्राफ का एक DI आई थी यहाँ पे, जिसमें 3 to 4 आई थिंक 5 क्वेश्चन तक आए थे, जिसमें था एक्स और वाई रिंग्स को बेच रहे हैं और ये गोल्ड और सिल्वर की रिंग्स थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, ये मैंने स्किप करा है यहाँ पे। रीडो का शॉर्टकट किया आया था कंप्यूटर से। वन प्रोग्राम टू अनदर में कैसे जाते हैं टाइप किया आई थिंक इसका आंसर है। और सेल को सिलेक्ट कैसे करते हैं MS 2016 में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है आई थिंक इसमें, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद MS ऑफिस या वगैरह क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो क्वांट्स के लगभग इतने क्वेश्चन थे, मेरे को इतने ही रिमेंबर थे 11 में से। अगर आपने किसी ने एग्ज़ाम दिया और आपको रिमेंबर, सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नाउ देन कम्स द GS सेक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो इसमें CDS बिपिन सिंह रावत के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो जो कि चीफ ऑफ डिफेंस कौन सी ईयर में बनाए गए थे। ठीक है, ऐसे ही बान की मून से रिलेटेड ये बुक का नेम है, टॉपिक का नेम है, उससे रिलेटेड कुछ मांगा गया था। जननपीठ अवार्ड जो कि दमित मोराजो ऐसे कुछ करके नेम है, उनको मिला है, तो कौन सी उससे वो बिलोंग करते हैं। एसमीज हिंदी इंग्लिश है उसमें लिखना पसंद करते हैं। यूनिक्स कंपनी के एम्बेसडर के बारे में पूछा गया था। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और उसकी इनइक्वालिटी के थीम के बारे में पूछा गया था। सो ये हो गया था मेरे पे। विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, और बांग्लादेश के ऊपर जो विक्ट्री हासिल की थी इंडिया ने, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, सिमिलरली एक और क्वेश्चन आया था कि विजेत भाई ओबिचुअरी से रिलेटेड है, जो कि पास्ट हुए, उनकी डेथ हुई है, तो कौन से शो से वो बिलोंग करते हैं। खाना खजाना, द टेस्ट ऑफ इंडिया, तरबन तड़का एट्सेट्रा। एक बिरजू महाराज के बाद में आता है, डांस रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था दैट ये कौन सी फॉर्म ऑफ डांस को फॉलो अप करते हैं, किसमें से कथक, कुचिपुड़ी, ऐसे कुछ ऑप्शंस गिवन थे। बाखरा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, रिवर का नेम पूछा गया था। नेशनल पार्क था, और भी क्वेश्चंस थे। सो मेरे को केवल यही क्वेश्चंस रिमेंबर थे, सो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें मेरा अटैम्प्ट काफ़ी बेकार रहा है इसमें। देन इंग्लिश की बात करते हैं। अच्छा, इंग्लिश में कुछ 2-3 वर्ड्स के यूसेज आए थे, जैसे एक बिड का यूज़ हो गया। ठीक है, ऐसे ही वर्ड स्वैपिंग 3-4 ईजी आया था, पैराजिम्बल आया था 3 to 5 पे, और क्वेश्चन से मेरे को याद नहीं है इसमें। बट ओवरऑल इंग्लिश का पेपर था वो ठीक था, ईजी था। नाउ कम्स टू प्रोफेशनल सेक्शन, जिसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। एक था कि GST का हाईएस्ट रेट क्या है फूड ग्रेन्स के ऊपर इंटरेस्टेड सप्लाई में। GSTR 10 की लास्ट डेट क्या है। LLP की एनुअल रिटर्न की जो टाइम है वो कब तक फाइल करना होता है। ICDS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ऑडिट को सही से इंश्योर करने के लिए कुछ किसी स्टेट में किसी प्लेस में एक वो बॉडी वगैरह इस्टेब्लिश करी है, तो उस स्टेट का नेम आ रखा था या सिटी का वटेवर। एक था कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि सिक्योरिटी 1 का परसेंटेज 1 है, सिक्योरिटी 2 का परसेंटेज 1 है, तो पोर्टफोलियो में जो 1 सिक्योरिटी है वो 40% कॉस्ट को कवर अप करती है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालना था कितना है, तो ये 14.4% था। अच्छा, ये परसेंट और ये परसेंट हमें ऑलरेडी गिवन था। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था, सही था। एसेट टर्नओवर रेशियो था, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो था, इजी क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चन था कि सेल टू रिया, सेल टू सी रिकॉर्ड किया गया, ये बता टाइप ऑफ एरर क्या है। ऐसे ही रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट इनटू रॉन्ग अकाउंट, ये किस टाइप की एरर है पूछा गया था। एजुकेशन इंटरेस्ट की लिमिट क्या है। पेमेंट टू डायरेक्टर अगर करते हैं तो TDS डिडक्ट करना होता है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो उसमें सेक्शन के नेम थे, और ऐसा था कि 10,000 से ऊपर या 35,000 से ऊपर को कोई बेनिफिट मिलता है उससे। सो ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर करते हैं, और क्वेश्चन मेरे को रिमेंबर नहीं है। ठीक है, देन कम्स द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको 4 एसेस के ऑप्शन दिए गए थे, जैसे था द पावर ऑफ फेस्टिवल टू यूनिफाई पीपल एंड इन्वेस्टमेंट एनकरेजमेंट इन म्यूचुअल फंड इन इंडिया से रिलेटेड था, तो मैंने तो ये फर्स्ट वाला टॉपिक करा है। अच्छा, इसका ना एग्जामिनेशन में भी था कि फेस्टिवल से रिलेटेड, जैसे एक न्यूज़ पता होगा आपको, जैसे कि यूएसए ने अब जो दिवाली फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसको एज ए पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है अपने US के की 1-2 स्टेट के अंदर, तो उससे रिलेटेड एक लॉ को पास किया गया है। ऐसे ही जैसे क्रिसमस जो फेस्टिवल है वो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, और ईच एंड एवरी कंट्री में उसके लिए एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर है, तो इससे रिलेट करके हमें बताना था कि हम कैसे पीपल को यूनिफाई कर सकते हैं बाय सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, या फेस्टिवल का पावर क्या है, इससे रिलेटेड मैंने करा है।
अच्छा, इसका एस्से का जो वर्ड 150 था तो मेरा 170 के आसपास इसमें हो गया था। लेट होप कि भाई कितने मार्क्स मिलते हैं इसमें। प्रिसाइज राइटिंग का एक पैसेज आया था, उसमें मैंने प्रिसाइज लिखना था यहाँ पे। इसमें जो पैसेज था वो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में था कि पॉपुलेशन तो डिक्रीज़ हो रही है और एज ऑफ पीपल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, कोई न्यू वर्कर नहीं है, ज़्यादा रिटायर पीपल हो रहे हैं, सैलरी हमें कम देनी पड़ रही है नए लोगों को, बजाय इसके कि रिटायरमेंट पीपल को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है। टेक सेक्टर के एम्प्लॉय काफ़ी फ्यू पीपल को एम्प्लॉय करते हैं लेकिन रिटर्न ज़्यादा देते हैं। सेविंग रेट कम होता जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। सॉरी जरा वो लाइट चले गई यहाँ पे, तो मैं बता रहा था। अच्छा, सेविंग रेट कम हो गया और जो इंटरेस्ट रेट है या इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ गया है। नो न्यू वर्कर नो न्यू इन्वेस्टमेंट, ना न्यू वर्कर है ना न्यू इन्वेस्टमेंट। आई थिंक पैसे समझ में आएगा तो ठीक है, वरना आप वो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें एक पैसेज लिखना था, तो मैंने इसका जो थीम था वो दिया था पॉपुलेशन डेफिशिएंसी एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी। काफ़ी यूनिक टॉपिक था ये। ठीक है, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था ई कॉमर्स से रिलेटेड कि ई कॉमर्स का ट्रेंड कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो ई कॉमर्स का सेल में जो है एफएमसीजी जो गुड्स है उनकी हायर हो रही है और जो क्लोथिंग या लग्जरी आइटम उनकी सेल लेस हो रही है। मोबाइल्स की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और डिफ़िकल्टी इन ई कॉमर्स क्या क्या आ रही है, ऑफलाइन मार्केट प्रॉब्लम क्या है ब्रांड्स को। तो 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था राइट ओपिनियंस अबाउट हायर सेल के बारे में आपका क्या ख्याल है ऑथर का। विच गुड्स हाई सेल्स एंड लेस सेल। ठीक है, कौन सी गुड्स की हाई सेल हो रही है, कौन सी गुड की लेस सेल हो रही है, और विच अपॉर्चुनिटी येट टू डिस्कवर करनी है। और एक मेरे को 4 वाला याद नहीं है। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन था इसके बारे में, पेपर के बारे में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का होता है AICL का। तो इसका मैं कुछ एनालिसिस बताता हूँ अपना कि भाई मेरा कैसा एग्ज़ाम गया है। यहाँ पे रीजनिंग के मेरे 10-12 अटैम्प्ट करे हैं मैंने क्वेश्चन क्वांट्स में, और आपका कंप्यूटर में 11 से 12, GA में मेरे 3 से 4 काफ़ी ज़्यादा वीक है। बट अगर ये काफ़ी सही होती तो इसमें 15 से 20 पूरे आ सकते थे, बट होप्सो नहीं आए, गलत हो गया काफ़ी ज़्यादा। इंग्लिश में आपके 17 तक के मैंने आई थिंक अटैम्प्ट करे इसमें। सेक्शन भी जो कि प्रैक्टिकल था हमारा, क्या बोलते हैं, टेक्निकल था, उसमें 15 से 20 अटैम्प्ट हुए। तो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट है वो 74 से 75। आई थिंक एज ए जनरल तो ये 90 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, और नेगेटिव मार्किंग होती है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट स्टिल होप सो पॉजिटिव रहते हैं इन चीज़ों के लिए। अच्छा, सेक्शन सी की बात करें जो डिस्क्रिप्टिव है, 3 क्वेश्चन करें तो एज्यूम कर रहा हूँ भाई मिनिमम 10 मार्क्स तो मिल ही जाए। तो अगर लेस या ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो टोटल मार्क्स 84 से 90 के बीच में आ सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी। अगर 90 हो गए तो क्वालिफाइंग तो हो जाएगा, देन देखते हैं। ठीक है, तो जनरल के लिए तो जैसे आपको पता है 150 मार्क्स में 60 चाहिए, तो 90 मार्क्स आने चाहिए। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट वगैरह इसका आता है, फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगा। सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, अगर आपको ये वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप और भी वैसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, सो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। तो मैं हेल्प करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। सो टिल देन बाय।